अस्सलामुअलैकुम, मैं फिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो भी इसी नियत से बनाई जा रही है कि आपको आज की वीडियो से फायदा करवा सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। सबसे पहला जो दोस्तों हमारे पास स्टॉक है आज वो है लॉटकैम। लॉटकैम ने फ्राइडे वाले दिन बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, बाई की कॉल जनरेट की है। सारे के सारे इंडिकेटर पॉजिटिव हो चुके हैं। सबसे पहले सुपर ट्रेंड की बात की जाए तो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है और एक स्टॉप लॉस आपको दे रहा है 17.78 का। अगर आरएसआई की बात करें तो अपनी सेंटर पोजीशन को क्रॉस कर गया है और 51 के ऊपर पहुंच गया है, ब्लू लाइन ऊपर है। अगर एमएससीडी को देखें तो यहां से अगर आप गौर करेंगे ना तो यहां से इसके अंदर पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्टार्ट हो चुकी थी। बल्कि अगर फिशर को देखें तो फिशर ने उससे भी पहले बताया, इस जगह पे बताया था फिशर ने कि यहां से इसके अंदर पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्टार्ट हो रही है। साइडवेज के अंदर रहा है काफी दिनों से, उसके बाद आज इसने चलना शुरू किया है। अब दोस्तों इसके पास जो इसका अगला टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 20 रुपए का। जी हाँ, इस टाइम जो मौजूद है 18.65 के ऊपर मौजूद है। फ्राइडे वाले दिन इसने 2.92% पॉजिटिव हुआ है ये, और अगर देखा जाए पैसों में तो 53 पैसे बनते हैं। इंडिकेटर वाइज पॉजिटिव है। नेक्स्ट टारगेट इसका 20 रुपए का बन रहा है। अगर 20 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग देने में ये कामयाब हो गया तो फिर इंशाल्लाह आपको अगला टारगेट ये फिर 22 रुपए दिखाने वाला है। तो देख लीजिएगा, अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस आपको बताया है 17.78 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम किया जा सकता है। आपको ये बताएं कि काफी अरसे से साइडवेज में था और अब ये चलना शुरू हुआ है। अगर मार्केट के ट्रेंड ने इसका साथ दिया तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको क्या लगता है लॉटकैम के बारे में? अपनी आरा का कमेंट में लाजमी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड स्क्रिप्ट की तरफ। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो हमारे पास स्टॉक है ये है एचबीएल। एचबीएल की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर हमने कुछ दिनों पहले यानी 2 दिन पहले ही हमने वीडियो बनाई थी। तकरीबन इस कैंडल के ऊपर, ये वाली कैंडल के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। 3 सस्ते स्टॉक्स इनके ऊपर नजर रखें तो उन 3 सस्ते स्टॉक्स में एक एचबीएल भी था, क्योंकि ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन पे था। हमने आपको कहा था कि ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन पे है, ये 3% पॉजिटिव होता है तो इसे बाय करना चाहिए। इसके ऊपर हमने शॉर्ट भी बनाई थी, तो इससे पहले वाली वीडियो उठा के देख लीजिएगा। उसमें आपको एचबीएल के इस कैंडल के ऊपर जो हमने एनालिसिस किया था आपको तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जाके ये पॉजिटिव हुआ है, आप लोग देख सकते हैं फ्राइडे वाले दिन 6.92% ये पॉजिटिव हुआ है फ्राइडे को, जो कि पैसों में बनता है 9.57 रुपए। इंडिकेटर सारे पॉजिटिव हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। एमएससीडी आपस में मिल चुका है, क्रॉस ओवर अभी जनरेट नहीं हुआ है। अगर नीचे फिशर देखें, फिशर पॉजिटिव है, आरएसआई पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। सुपर ट्रेंड इसकी जो सपोर्ट बता रहा है 137.99 राउंड फिगर में 138 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम किया जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट इसका 160 रुपए का है। अगर 160 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया और सस्टेन कर गया तो फिर ये 52 वीक हाई की तरफ जाएगा, जो कि है 184.89 के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं एचबीएल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको पहले ही बता दिया था और वैसा ही हुआ। इंशाल्लाह यहां से ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है एचबीएल। आपको क्या लगता है? अपनी हरा का इज़हार एचबीएल के बारे में लाजमी कमेंट में कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्क्रिप्ट की तरफ। तीसरा जो दोस्तों स्टॉक है ये है फ्लाइंग सीमेंट। फ्लाइंग की अगर बात करें तो फ्राइडे वाले दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 2.43% पॉजिटिव हुआ है, जो कि पैसों में बनता है 68 पैसे। कैंडल काफी दमदार कैंडल बनी है। इसका स्टॉप लॉस 27.54 के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल किया जा सकता है। अगर आप गौर करेंगे तो इस साइडवेज के अंदर परफॉर्म कर रहा है, यहां से ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इसी तरीके से इस लाइन को टच करता है और ये नीचे की तरफ आता है, नीचे वाली लाइन को टच करता है, अभी फिर इसकी तरफ बढ़ रहा है ये। और इस दफा समझेगी ये तीसरी चौथी मर्तबा टकराने जा रहा है। इस दफा काफी उम्मीदें हैं कि ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाएगा। 29.34 की रेजिस्टेंस है। अगर इसको ये क्रॉस करने में कामयाब हो गया तो फिर ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ेगा, 31.90 की तरफ ये फिर बढ़ सकता है। इसका स्टॉप लॉस भी हमने आपको बताया 27.54 का। इंडिकेटर पॉजिटिव है, नीचे जाकर देखें आरएसआई पॉजिटिव है, और अगर हम नीचे देखें तो ये पॉजिटिव है। एमएससीडी भी, फिशर नेगेटिव है इसका, बाकी तमाम के तमाम इंडिकेटर पॉजिटिव है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इससे काफी अच्छी की जा रही हैं। इसने ईपीएस भी अनाउंस किया है, हम आपको दिखाते हैं कि इसने फ्राइडे वाले दिन जो ईपीएस अनाउंस किया है वो क्या है। दोस्तों अगर फ्लाइंग के ईपीएस की अगर बात की जाए तो आपके सामने ये 25 तारीख को ये रिजल्ट आया है। इसने ईपीएस अनाउंस किया है अपना 28 पैसे का इसने ईपीएस अनाउंस किया है। आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने तमाम डिटेल इसकी मौजूद है। और ये पीरियड 31/3/2025 का जो है ये पीरियड है, पीरियड एंडिंग है।
है, आप लोग देख सकते हैं। इसने ये रिजल्ट अनाउंस किया है और ईपीएस इसने अनाउंस किया है, इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सारे के सारे इंडिकेटर पॉजिटिव है सिवाय फिशर के। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो सबसे ज्यादा गेन दे सकता है आप लोगों को? कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा, आपके कमेंट से दूसरों की रहनुमाई होगी। वीडियो काफी मेहनत से बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।